खूबसूरत समुद्री तटों से घिरे हुए लक्षद्वीप में हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा की थी, जिसके बाद से लगातार लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरें भारत समेत दुनिया भर में हलचल पैदा कर रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्षद्वीप में करीब 97% मुस्लिम आबादी रहती है। आजादी के उस वक्त अधिक मुस्लिम आबादी के कारण ही पाकिस्तान इस प्रदेश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। चलिए जानते हैं कि भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल ने कैसे लक्षद्वीप को बचाया था। आजादी के समय 1947 में भी लक्षद्वीप में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। आज भी लक्षद्वीप में करीब 97% मुस्लिम आबादी रहती है। आजादी के वक्त पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने यह सोचा कि लक्षद्वीप में मुस्लिम आबादी है और भारत ने इस पर दावा नहीं किया है, इसीलिए ये लोग पाकिस्तान में आ जाएंगे। लेकिन सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से लक्षद्वीप को भारत में शामिल किया। दरअसल लियाकत अली खान ने जब पाकिस्तान सेना को समुद्र के रास्ते लक्षद्वीप की तरफ भेजा था, इस बात की जानकारी सरदार पटेल को हो गई थी, जिसके बाद सरदार पटेल ने आरकोट रामास्वामी मुदालियर और आरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को लक्षद्वीप के विलय की जिम्मेदारी दी थी। उस वक्त सरदार पटेल ने दोनों को तुरंत लक्षद्वीप जाकर मुदालियर भाइयों को भारतीय तिरंगा फहराने के लिए कहा था। पाकिस्तानी युद्धपोत पहुंचने से पहले ही भारतीय सेना लक्षद्वीप पहुंचकर झंडा फहराने लगी, जिस कारण पाकिस्तानियों को वापस जाना पड़ा था। इतिहासकार बताते हैं कि अगर आधे घंटे की भी देरी हो जाती तो मामला उलट सकता था। तब से लक्षद्वीप भारत का अभिन्न अंग बन गया। 1956 में भारत सरकार ने यहाँ के सभी द्वीपों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और 1973 में इन द्वीप समूहों का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। रामास्वामी मुदालियर मैसूर के 24वें और अंतिम दीवान थे, जबकि उनके भाई लक्ष्मण स्वामी मुदलियार के एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जो लगभग 20 वर्षों तक मद्रास विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे। दोनों भाइयों का जन्म कुर्नूल में एक तमिल भाषी परिवार में हुआ था। सरदार पटेल के आदेश के बाद इन भाइयों ने ही लक्षद्वीप में तुरंत तिरंगा फहराया था। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। खूबसूरत समुद्री तटों से घिरे हुए लक्षद्वीप में हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा की थी, जिसके बाद से लगातार लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरें भारत समेत दुनिया भर में हलचल पैदा कर रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्षद्वीप में करीब 97% मुस्लिम आबादी रहती है। आजादी के उस वक्त अधिक मुस्लिम आबादी के कारण ही पाकिस्तान इस प्रदेश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। चलिए जानते हैं कि भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल ने कैसे लक्षद्वीप को बचाया था। आजादी के समय 1947 में भी लक्षद्वीप में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। आज भी लक्षद्वीप में करीब 97% मुस्लिम आबादी रहती है। आजादी के वक्त पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने यह सोचा कि लक्षद्वीप में मुस्लिम आबादी है और भारत ने इस पर दावा नहीं किया है, इसीलिए ये लोग पाकिस्तान में आ जाएंगे। लेकिन सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से लक्षद्वीप को भारत में शामिल किया। दरअसल लियाकत अली खान ने जब पाकिस्तान सेना को समुद्र के रास्ते लक्षद्वीप की तरफ भेजा था, इस बात की जानकारी सरदार पटेल को हो गई थी, जिसके बाद सरदार पटेल ने आरकोट रामास्वामी मुदालियर और आरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को लक्षद्वीप के विलय की जिम्मेदारी दी थी। उस वक्त सरदार पटेल ने दोनों को तुरंत लक्षद्वीप जाकर मुदालियर भाइयों को भारतीय तिरंगा फहराने के लिए कहा था। पाकिस्तानी युद्धपोत पहुंचने से पहले ही भारतीय सेना लक्षद्वीप पहुंचकर झंडा फहराने लगी, जिस कारण पाकिस्तानियों को वापस जाना पड़ा था। इतिहासकार बताते हैं कि अगर आधे घंटे की भी देरी हो जाती तो मामला उलट सकता था। तब से लक्षद्वीप भारत का अभिन्न अंग बन गया। 1956 में भारत सरकार ने यहाँ के सभी द्वीपों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और 1973 में इन द्वीप समूहों का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। रामास्वामी मुदालियर मैसूर के 24वें और अंतिम दीवान थे, जबकि उनके भाई लक्ष्मण स्वामी मुदलियार के एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जो लगभग 20 वर्षों तक मद्रास विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे। दोनों भाइयों का जन्म कुर्नूल में एक तमिल भाषी परिवार में हुआ था। सरदार पटेल के आदेश के बाद इन भाइयों ने ही लक्षद्वीप में तुरंत तिरंगा फहराया था। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।